हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में आप लोग के लिए डीएलएड के लिए संधि का क्लास लेकर आए थे, जो कि ट्रिक से बता दिए थे कि आप लोग के लिए ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा, और ट्रिक से आप लोग के लिए बनाने के लिए बताए थे कि आप लोग के लिए ऐसा प्रश्न आएगा तो कौन सा ट्रिक लागू करना है, और टोटल कितना ट्रिक होता है आप लोग के लिए हम बता दिए थे। तो आप लोग को बोल देना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जा सके और आप लोग इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो जो स्टूडेंट 2025 में जो स्टूडेंट 2025 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, कब 2025 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का क्लास अब स्टार्ट कर दिया गया है और मैथ का। तो आप लोग प्ले लिस्ट उसका बना होगा हिंदी का, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो पहला वीडियो आप लोग के लिए संधि का बता दिए हैं, क्या चीज़ का, तो संधि का इम्पोर्टेंट ट्रिक से आप लोग के लिए बता दें कि एग्ज़ाम में कौन सा टाइप का प्रश्न आएगा। और आज हम हिंदी से लेकर आए हैं समास का, क्या चीज़ का, समास का। समास आप लोग के लिए लेकर आए हैं, वो भी ट्रिक के साथ। आप लोग के लिए मेन यहाँ बता दिया जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न आप लोग के लिए पूछेगा एग्जाम में, और किस टाइप का आप लोग के लिए कैसे तुरंत 2 सेकंड में बना देना है एग्जाम में। और हिंदी में 25 में 25 लेकर आना है, हिंदी टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 25 में 25 लेकर आना है। तो आज हम आप लोग के लिए समास का क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं अपना क्लास की ओर। क्या चीज़ है आज, तो समास से आप लोग के लिए बताने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या चीज़, समास। समास का हम लोग पहले संधि विच्छेद करेंगे, यानी किस किस से मिलकर बना है। तो समास है जो 2 शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस आस, सम प्लस आस बराबर समास होता है। तो इसका संधि विच्छेद भी दे देगा कि समास का विग्रह करें, यानी कि संधि विच्छेद करें, तो सम प्लस आस हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि समास कहते हैं किसे, ये समास कैसे बना। तो हम लोग यहाँ पे समास का परिभाषा देखेंगे। तो समास कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनते हैं। शब्दों के मिलने से समास बनते हैं। समास बनते हैं, यानी समास की उत्पत्ति होती है। तो आप लोग परिभाषा देख लिए हो कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनते हैं। क्या बनते हैं, तो समास बनते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने, तो 6 भेद होते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब वहाँ पे
अब वहाँ पे आप लोग के लिए फरिया कर देगा कि समास के कितने भेद देते हैं, तो 6 गो हो जाएगा, सीधा सीधा पूछ देगा। तो और यदि आप लोग को पूछता कि पद की प्रधानता के आधार पर क्या चीज, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने? 4। ये भी आप लोग के लिए पूछ सकता है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। यदि आप लोग को समास का विलोम शब्द पूछ दे कि समास का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है व्यास। क्या? व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। अब हम लोग जानें कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। तो ये चारों भेद का हम लोग आप नाम जानेंगे। पहले क्या जानेंगे? चारों भेद का नाम जानेंगे। तो पहला है, और ट्रिक के साथ आप लोग के लिए बताएंगे चारों का नाम। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो यह है आप लोग के लिए पद की प्रधानता के आधार पर। क्या? तो पद के प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो आप लोग देख लिए होंगे चारों भेद का नाम है। तो अव्ययीभाव समास का जो ट्रिक है, जो याद करने का, तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद की प्रधानता मिलती है। यहाँ पे क्या चीज? दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद जिसमें प्रधान होगा उसको द्वंद्व समास कहेंगे। और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आप लोग के लिए देख रहे होंगे कि कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि फर्स्ट बार आए हैं चैनल पे, तो और लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, चैनल में और टेलीग्राम पे। तो चलिए, आज समास का जो ट्रिक देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग के लिए इसमें पूछेगा ही पूछेगा, डीएलएड में पूछेगा ही पूछेगा। तो पद के प्रधानता के आधार पर हम बता दें आप लोग के 4 को कौन कौन होता है। अब इसमें जानेंगे कि पहला माने क्या होता है। पहला का अर्थ होता है कि पूर्व। क्या? तो पूर्व। और दूसरा माने होता है दूसरा का इसमें अर्थ होता है उत्तर।
उत्तर अर्थ होता है, दूसरा पद प्रधान का मतलब। तो आप लोग आपको समझ में आ रहा होगा इस क्लास के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपको लिए डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, या जो भी एग्ज़ाम में आए हिंदी ये पूछता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक यहाँ बता दिए हैं आप लोग के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि पहचानेंगे कैसे, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन समास कैसे है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, पूछ दे सकता है वहाँ पे आप लोग के लिए पूछेगा कि कौन सा समास में पहला पद की प्रधानता होती है। तो आप लोग क्या है उसमें ऑप्शन रहेगा, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो उसमें आप लोग के लिए आंसर है अव्ययीभाव समास। वैसे आप लोग के लिए पूछेगा कि कौन सा समास में दूसरा पद की प्रधानता होती है, तो तत्पुरुष समास में। और पूछ देगा कि कौन सा समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो द्वंद्व समास में। उसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो आप लोग इसका लिख लीजिए और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। यहीं पे आप लोग के लिए बताते हैं, यहाँ पे नहीं हटेगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं डीएलएड के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखकर बनाइएगा। एग्जाम में हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग जानते हैं पहचानने का ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, तो हम लोग सर्वप्रथम अव्ययीभाव समास का ट्रिक जान जाते हैं। क्या चीज का? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का ट्रिक हम लोग जानेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अव्ययीभाव समास का ट्रिक होता है कि जिसमें प्रति लग जाए। क्या लग जाए? तो प्रति लग जाए, आय लग जाए, यथा लग जाए, हर लग जाए, भर लग जाए, हर लग जाए, भर लग जाए, नी लग जाए, वे लग जाए, हर लग जाए, भर लग जाए, नी लग जाए, वे लग जाए, अनु लग जाए, अनु लग जाए। ये सब अव्ययीभाव समास होंगे। क्या होंगे? अव्ययीभाव समास होंगे। और इसी में भी यदि आप लोग के पूछ दिया कि रात दिन कौन सा समास होता है, तो रात दिन आप लोग मारिएगा द्वंद्व समास। अब पूछ देगा कि रात रात कौन सा समास होता है, तो रात रात आप लोग के लिए भी मारिएगा द्वंद्व। माता पिता क्या होगा? तो द्वंद्व होगा, लेकिन रात रात आप लोग के लिए द्वंद्व गलत हो जाएगा। रात रात आप लोग के लिए द्वंद्व गलत हो जाएगा। तो रात रात आप लोग के लिए अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। जैसे एक, ये पहला ट्रिक हो गया। दूसरा हो गया कि एक बार एक शब्द बार बार, एक शब्द दो बार आए, एक शब्द कितने बार आए? दो बार, यानी कि धीरे धीरे। रात रात, दिन दिन, माता माता, पिता पिता, ऐसे आ जाए
तो आप लोग के लिए अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। क्या? अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। और आप लोग के लिए एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास के ऊपर। क्या चीज़ के ऊपर? द्वंद्व समास के ऊपर। आप लोग के लिए समझ में आ गया होगा, तो आप लोग के लिए यहाँ पे साफ कर लेते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास भी बताना है। एक लिख लेते हैं सिर्फ, आप लोग लिख लीजिएगा फिर से अपना, बता दिए तो। अब हम आप लोग के लिए बता रहे हैं द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक। द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। कितने? तो 3। पहला है इतरेत्तर, इतरेत्तर द्वंद्व। दूसरा है समहार, समहार द्वंद्व। और तीसरा है वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व। समझ गए? वैकल्पिक। तो आप लोग को इससे नहीं धराएगा एग्जाम में। द्वंद्व समस्या यदि आप लोग को दे देगा द्वंद्व समास से, तो आप लोग के लिए इससे नहीं धराएगा। आप लोग के लिए डायरेक्ट ट्रिक लगाना है कि जो 2 नाम रहेगा, 2 नाम रहेगा, पहला ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक है कि विलोम शब्द रहेगा। क्या चीज़? तो विलोम शब्द रहेगा आप लोग के लिए, जैसे रात दिन, भाई बहन, अच्छा बुरा, माता पिता, ये सब विलोम शब्द में आ जाएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आप लोग के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छा होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा। तो द्वंद्व समास आप लोग के लिए जान गए हैं। अब हम चलते हैं बहुव्रीहि समास पे। क्या चीज? तो बहुव्रीहि समास के ट्रिक पे आप लोग के लिए चलते हैं। तो बहुव्रीहि समास में आप लोग के लिए क्या करना है कि ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है, जिसमें देवी देवताओं के नाम आ जाए या पर्यायवाची शब्द आ जाए। देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द आ जाए। क्या आ जाए? तो पर्यायवाची शब्द आ जाए, पर्यायवाची शब्द, तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक है, इससे आप लोग को पकड़ा जाना है कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो आप लोग के लिए समझ में आ रहा होगा, ये ट्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है साबित। तो हम आगे चलते हैं तत्पुरुष समास पे। क्या चीज पे? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हम लोग ट्रिक जानते हैं कि जहां पर कारक चिन्ह आ जाए, यानी कि कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह आए तो तत्पुरुष समास। आप लोग के लिए कारक जानते होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का के की अधिकरण में परपय संबोधन हे हो अरे अजय। तो इसी कारक इसमें बीच में आ जाए तो आप लोग के लिए समझ जाना है कि तत्पुरुष समास होगा। जिसमें देवी देवताओं के नाम आ जाए, पर्यायवाची शब्द आ जाए, उसमें बहुव्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास में आप लोग 2 नाम आएगा या विलोम शब्द रहेगा, उसमें 100% विलोम शब्द रहेगा ही रहेगा। और अव्ययीभाव समास तो आप लोग के लिए बता दिए कि जिसमें प्रति लगा रहे, आ लगा रहे, यथा लगा रहे, हर लगा रहे, भर लगा रहे, नी लगा रहे, वे रहे, अनु रहे लगा, तो
अविभाव समास हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से। और अविभाव समास में एक और बताए थे एक ट्रिक कि एक शब्द दो बार आए। क्या? एक शब्द दो बार यदि आ जाता है, जैसे रात रात, दिन दिन, माता माता, पिता पिता, घर घर, अंदर अंदर, अंदर बाहर नहीं, अंदर अंदर, अंदर बाहर आ जाएगा तो द्वंद्व हो जाएगा, तो अविभाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोग के लिए समझ में आ गया। तो तत्पुरुष समास आप लोग के बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कर्मधारय समास पे। क्या पे? तो कर्मधारय समास पे आप लोग के लिए एक एक ट्रिक बता देंगे जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। कर्मधारय समास, इसमें है जिसमें है जो लगा रहे। क्या है? जो के समान लगा रहे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसमें दो ट्रिक का है कि जिसमें विशेषण विशेषी की बात हो, विशेषण एंड विशेषी की बात हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय उपमान की बात हो, उपमेय उपमान की बात हो तो कर्मधारय समास में आता है। क्या में? कर्मधारय समास में आता है। आप लोग के लिए समझ में आ रहा होगा। तो कर्मधारय समास का ट्रिक है जो जिसमें है जो लगाया जाए, के समान लगा आ जाए, विशेषण विशेष्य की बात आ जाए, उपमेय उपमान की बात आ जाए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्मधारय समास कहते हैं। तो आप लोग के लिए ओवरऑल कर देते हैं 1 मिनट में। अविभाव समास का ट्रिक क्या है? जिसमें प्रति लगा रहे, आ लगा रहे, यथा लगा रहे, हर लगा रहे, भर लगा रहे, नी रहे, वे रहे, अनु रहे, ये सभी लगा रहेगा तो आप लोग के लिए अविभाव समास हो जाएगा। यदि इसमें एक और ट्रिक है, इस पर नहीं सेट करेगा तो इस पर सेट करेगा, इस पर बहुत कम चांस है, इसी पे ज़्यादा चांस रहेगा। एक शब्द दो बार आ जाए, इस पे ले जाने का मतलब है कि थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड लेवल के लिए आप लोग के लिए पूछ देगा, थोड़ा घुमाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द दो बार आ जाए यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, दिन दिन, रात रात, इसी टाइप पर एक वर्ड दोनों जगह रहेगा तो अविभाव समास हो जाएगा। अब द्वंद्व दे देगा तो द्वंद्व आप लोग के लिए पूछेगा कि कितने प्रकार का होता है द्वंद्व समास, तो 3 प्रकार के, लेकिन ये 100% चांस है कि नहीं पूछेगा। आप लोग के लिए पूछेगा क्या कि एक समास कौन सा समास है, आप लोग के लिए दे देगा उदाहरण, उसमें से ये पूछेगा। तो आप लोग के लिए पहचानने के लिए आएगा। तो पहचानना है कैसे? तो पहचानना है कि दो नाम रहेगा, वो भी विलोम शब्द रहेगा, दो नाम रहेगा उसमें भी विलोम शब्द रहेगा, तो उसी को द्वंद्व समास मार के आना है। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग के लिए। अब बहुव्रीहि समास पे चलते हैं। बहुव्रीहि समास में देवी का नाम, देवी देवताओं के नाम या पर्यायवाची शब्द रहेगा तो उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। ये ट्रिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलेंगे तत्पुरुष समास पे। क्या चीज पे? तत्पुरुष समास पे। तो जहाँ पर कारक चिन्ह आए, आप लोग जानते हैं कारक चिन्ह क्या होता है। आप लोग जानते हो कि कर्ता ने, हम आपको कारक चिन्ह बता रहे हैं, इसी को कारक चिन्ह कहते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का की
संबंध का की अधिकरण में प्रपय संबोधन है हो अरे जी। तो आप लोग के लिए ये लिख लेना है और इसी में से इसमें आएगा तो आप लोग के लिए तत्पुरुष समास मार देना है। क्या? तत्पुरुष समास मार देना है। कर्मधारय आप लोग के लिए बता दिए कि है जो लगा रहे कि समान लगा रहे तो कर्मधारय समास होगा। और दूसरा ट्रिक है कि विशेषण विशेष्य की जिसमें बात हो कर्मधारय समास होगा, उपमेय उपमान की बात हो तो कर्मधारय समास होगा। तो आप लोग ट्रिक के देख लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आप लोग इतना अच्छा से बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान से देकर देखिएगा। लिखने के बाद क्वेश्चन है जो आप लोग बनाइएगा तो A to Z क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आप लोग के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन भी कुछ लाए हैं और कुछ नया भी लाए हैं कि आप लोग के लिए डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। चतुरानन है एक, आप लोग के लिए एग्जाम में दे देगा कि चतुरानन कौन सा समास है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग के लिए कौन आंसर होगा आप लोग बताइएगा। तो चतुरानन है जो बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि। चतुरानन आप लोग जानते होंगे कि जिसके 4 आनन हो उसे चतुरानन कहते हैं। तो ये देवी देवताओं के नाम में आ गया। क्या चीज़ में? देवी देवताओं के नाम में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक ट्रिक आप लोग के लिए फुल कॉन्सेप्ट बता दिया गया है ट्रिक के साथ, तो आप लोग ठीक से बनाइएगा क्वेश्चन। अब चलते हैं नील गगन, इसका कौन सा ये समास होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील गगन कौन सा समास होगा? तो नील है जो गगन, नीला है जो गगन, उसे नील गगन कहते हैं। तो इसमें है जो का बोध हो गया, है जो बोध हो गया तो कर्मधारय। क्या? कर्मधारय समास होगा। समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं और पूछा गया प्रश्न आप लोग के लिए बता दे रहे हैं। अब इसमें पूछ दिया था कि जो समास विशेषण और विशेषण विशेष्य का बोध करता है उसको क्या कहते हैं? जो विशेषण एंड विशेषण और विशेष्य का बात करता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन था, उसमें से एक था कर्मधारय समास। तो उसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसमें आप लोग के दे देगा, वो पिछले बार का पूछा गया क्वेश्चन अब इस बार आप लोग के लिए दे सकता है कि जिसमें उपमेय उपमान का बोध हो। क्या? उपमेय और उपमान का बोध हो तो क्या कहेंगे? तो भी कर्मधारय समास का बोध करता है उपमेय उपमान। अब हम आप लोग के लिए बता दिए थे ये भी क्वेश्चन कि दे देगा कि जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो जिसका दूसरा पद प्रधान हो तो आप लोग के लिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप लोग के लिए बोलकर रिवाइजिंग करवा दे रहे हैं। और पहला पद प्रधान दे देता तो आप लोग के लिए क्या होता? तो पहला पद प्रधान दे देता तो अव्ययी भाव समास हो जाता। क्या होगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यदि दूसरा पद प्रधान दे देता तो तत्पुरुष समास हो जाता। यदि दोनों पद प्रधान दे देता तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यदि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग ध्यान से देकर लिख लीजिएगा, इसको फिर याद करिएगा। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। सिर दर्द कौन सा शब्द है? सिर दर्द यहाँ पे दिया हुआ है
सिर दर्द। सिर दर्द कौन सा समास है? तो इसमें आप लोग कारक चिन्ह लगाकर तोड़ सकते हैं। सिर का दर्द यानी कि सिर का दर्द, सिर दर्द। तो इसमें जिसमें कारक चिन्ह का बोध है उसको क्या बताए थे? तो तत्पुरुष बताए थे। क्या? तत्पुरुष समास बताए थे। तो आप लोग देख लिए होंगे कि सिर दर्द जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लिए होंगे क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का उपयोग किया गया है और उपयोग होगा। अब इसमें व्रजा युद्ध, ये पिछली बार के पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग के लिए लाए हैं व्रजा युद्ध। व्रजा युद्ध, व्रजा युद्ध शब्द कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन पिछले बार देखने के लिए मिला था। हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द को क्या कहते हैं? शब्दों के जो मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि क्या कहते हैं, उसका आंसर होगा। और फिर हम आपने के लिए एक जवाब दे दें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द को क्या कहते हैं, तो उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए वो क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं इसी क्लास में, तो आप लोग को देखना है। और एक क्वेश्चन और है पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर बहुव्रीहि समास है, देवी देवताओं के नाम में आता है। पीला है जो अंबर उसका पीताम्बर, ये बहुव्रीहि समास में आप लोग के लिए आता है। फिर है शक्तिहीन। शक्तिहीन, शक्तिहीन ये कौन सा समास में आता है? क्या? तो शक्तिहीन। शक्तिहीन क्या है? शक्तिहीन कौन सा समास है? इसमें समास पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग के लिए डायरेक्ट नहीं देगा। हम आप लोग के लिए बता दिए हैं कि ये तो है तत्पुरुष है, ठीक है। ये तो तत्पुरुष समास में है, लेकिन इसमें ऑप्शन वो नहीं देगा। इसमें ऑप्शन रहेगा संप्रदान तत्पुरुष, बी रहेगा करण तत्पुरुष, और सी रहेगा कर्म तत्पुरुष, और डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग के लिए तो सीधा सीधी नहीं देगा, ज़्यादा घुमाएगा। तो तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है ये पूछ देगा। तो आप लोग के लिए बता दें हैं कि कारक चिन्ह का उपयोग करके पूछेगा भी आप लोग के लिए, तो बना देना है। तो आप लोग के लिए यहाँ शक्तिहीन को तोड़ना है, शक्तिहीन को तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो यहाँ होगा शक्ति से हीन, यानी कि शक्ति से हीन को शक्तिहीन कहते हैं। तो से आ गया यहाँ पर। तो हम इसमें देखेंगे कि से किसका बोध होता है, से किसमें बोध होता है। तो करण से, यानी कि करण तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म को होता है तो इसमें नहीं होगा। संप्रदान को के लिए होता है, को के लिए।
इसमें कर्म को होता है, सिर्फ इसमें को के लिए होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसी वीडियो को। और इससे ज़्यादा आप लोग के लिए प्रश्न डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, उसमें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हैं तो उसमें समाज का क्वेश्चन यदि आता है हिंदी से तो आप लोग के लिए इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यदि आप लोग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लें, और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।